नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोर्स 508 के बारे में और 508 का इकाई नंबर 15 है। इससे पहले मैं आपको जो है 1 से लेके 14 तक इकाई तक वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ताकि 2 नंबर का और 5 नंबर का और 10 नंबर के जो प्रश्न है उसको आप हल कर सकें। इसमें बीच बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन का भी प्रारूप मैं बताते चलूँगा और साथ ही साथ लघु प्रश्नों को भी मैं समझाते चलूँगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो समुदाय होता है और समुदाय के साथ साथ जो विद्यालय होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर एक दूसरे के सहयोग के ये नहीं चल सकता है। इसलिए विद्यालय शिक्षा में कार्य शिक्षा के लिए सामुदायिक सहयोग लेने से पहले समुदाय की परिकल्पना पर विचार करना भी आवश्यक है। समुदाय एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले लोगों का समूह है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां उपलब्ध सुविधाओं का समान रूप से उपभोग करता है और साथ ही एक दूसरे पर निर्भर रहता है। समुदाय का वर्णन बहुत से लोगों के एक समूह से लेकर पूरी दुनिया तक कुछ भी हो सकता है। समुदाय की परिकल्पना हर उदाहरण के साथ बदलती रहती है, फिर भी हम यह समझ पाते हैं कि समुदाय की परिकल्पना को हम निम्न शर्तों के साथ निम्न बातें हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं समुदाय के परिकल्पना को। समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जैसे जीव अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाने अनजाने सब व्यक्ति एक साझे लक्ष्य से बंधे होते हैं। समुदाय के सदस्यों के बीच कोशिकाओं और जीव के बीच संबंध की तरह एक बंधन होता है और आदान प्रदान का सिलसिला होता है। एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर प्रयास करते हैं और अनुभवों को बांटते हैं। महात्मा गांधी ने इस संबंध में कहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि समुदाय और विद्यालय एक साथ रहें, नजदीक रहें, क्योंकि वो दोनों का विकास चाहते थे। तो उन्होंने कहा था, यदि शिक्षा के द्वारा नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। तो इस तरह से अध्यापकों और अभिभावकों के बीच जो दूरी है उसको कम करने के लिए जो है हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे इन दोनों के बीच की दूरी कम हो। इसलिए समुदाय को बच्चों की जरूरतों के बारे में उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना कि एक विद्यालय को चिंतित होना चाहिए। ऐसा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होना चाहिए कि समाज बच्चे के विकास और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए विद्यालयों को पूरी तरह से उत्तरदायी मान ले। इसलिए विद्यालय समुदाय से कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है, कुछ न कुछ आशा रखता है। क्या आशा रखता है इसको हम देखेंगे। यह लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि विद्यालय समुदाय से किस प्रकार अपेक्षा रखता है या विद्यालय समुदाय से कौन कौन सी अपेक्षाएं रखता है। तो देखिए क्या क्या रखता है, इसको आप देखिए। बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, विद्यालय के प्रति उनकी समयबद्धता का ध्यान रखा जाए, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग में हिस्सेदारी बढ़ाए, कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के चयन में सुझाव प्रदान करें, विद्यालय की समय सारणी में कार्य शिक्षा हेतु आवश्यकता समय सुनिश्चित करने के संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत करें, कार्य शिक्षा की प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्रिय योगदान दें। उदाहरण के लिए आवश्यक उपकरणों
वह सामग्री के क्रय विक्रय में पूरी तरह से भागीदारी हो, उनकी रख रखाव में उनकी भागीदारी हो। कार्य शिक्षा के अंतर्गत भ्रमण के आयोजन में समुदाय का सहयोग हो, गतिविधियों के प्रदर्शन में समुदाय का सहयोग, विद्यार्थियों के आकलन और मूल्यांकन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों की संभाव्यता पर विचार कर सकते हैं जहां समुदाय की भागीदारी को आमंत्रित कर कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विद्यालय समुदाय से अपेक्षाएं ही नहीं, अपितु समुदाय से और कई चीजें चाहता है। समुदाय के लिए भी अपनी सेवाएं उपलब्ध विद्यालय को कराना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यापकों और अभिभावकों के बीच सामाजिक दूरी कम होने से शिक्षण प्रक्रियाएं समृद्ध होती हैं। विद्यालय एक अलग संस्था न होकर समाज का एक हिस्सा बने, जिसके लिए विद्यालय को अपने द्वारा समाज के लिए खोलने होंगे। अब देखिए, अब इसमें भी एक लघु प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि विद्यालय भी समाज के लिए बहुत सी गतिविधियां आयोजित कर सकता है। यानी कि विद्यालय कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां आयोजित कर सकता है जिससे कि समुदाय विद्यालय के नज़दीक आए, या विद्यालय समुदाय के लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। कार्य शिक्षा के अंतर्गत इस तरह की गतिविधियों का चयन करें जिनके माध्यम से समुदाय में सार्वजनिक पेय जल स्थानों की सफाई, गड्ढों का भराव, सार्वजनिक उद्यानों में बागवानी, कंपोस्ट खाद का प्रबंध आदि किया जा सके। शिल्पकारों से साक्षात्कार का आयोजन करवाया जाए जिससे उनकी शिल्प को तो पहचान मिले ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों व प्रौढ़ निरीक्षणों की संख्या का पता लगवाने के लिए सर्वेक्षण करवाया जा सकता है। केवल सर्वेक्षण करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, अपितु कुछ इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाए जिनके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का आयोजन और संचालन हो तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय जाने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। जैसे देखिए, आप पल्स पोली जैसे अभियानों को सफल बनाने में विद्यालय स्थान देने के साथ साथ अध्यापकों और विद्यार्थियों का सहयोग भी प्रदान करें। जैसे सामाजिक उत्सव होते हैं, तो सामाजिक उत्सवों के आयोजन में साज सज्जा संबंधी सहभागिता शिक्षक की होनी बहुत जरूरी है। श्रमजीवों के महत्व से विद्यार्थियों को इस तरह से परिचित करवाया जाए कि वे उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा करें। स्थानीय दस्तकारी के काम की प्रदर्शनी का आयोजन करने में विद्यालय अग्रणी भूमिका का परिचय दे सकता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है विद्यालय और समुदाय एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से नज़दीक आएं। इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी, और साथ ही साथ आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के 508 के और वीडियो आप देख सकते हैं और 509 और 510 के वीडियो भी देख सकते हैं। और किसी तरह का सुझाव है तो मुझे ज़रूर लिखें, और आपको PDF चाहिए उसके लिए भी लिखें।
तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।